अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत ही बेहतरीन और आपके दिल को छू जाने वाली इन्फॉर्मेशन होगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आप जानते हैं आपके पास जो आईडी कार्ड होता है जिसे हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं उर्दू में, उसमें 13 हिस्से होते हैं, 13 अदद होते हैं। और वो हमारी किस तरह शनाख्त करते हैं, यानी कि जो ताक अदद होते हैं, आखिरी का जो नंबर होता है वो मर्द की शनाख्त करता है। और उसके अंदर जो लास्ट में जुफ्त अदद होता है वो औरत की शनाख्त करता है। यानी कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये मर्द की शनाख्त करता है। 2, 4, 6, 8 जुफ्त अदद ये औरत की शनाख्त करते हैं और ये आपके शनाख्ती कार्ड के लास्ट में होते हैं। तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं और आपको खूब ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल 100% राइट है। और दूसरा ये है कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये 13 हिस्सों का आखिर मतलब क्या है। तमाम तर मालूमात हम आपको इस वीडियोस में देंगे कि औरत के लिए जुफ्त अदद होता है और मर्द के लिए ताक अदद इस्तेमाल होता है। और ताक अदद आखिरी लास्ट नंबर जो होगा वो इस्तेमाल होगा। जो मर्द है वो भी देखें और जो औरतें हैं वो भी देखें, उन्हें खूब अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे लिए जुफ्त है और मर्दों के लिए ताक अदद हो। पाकिस्तान के हर मर्द और ख़वातीन के पास ये शनाख्ती कार्ड होता है और इसके अंदर जो 13 हिस्सों का कोड होता है हम उसी से पहचान कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो तकरीबन जेंट्स में भी और लेडीज़ के अंदर भी सेम नाम भी होते हैं, तो इसी वजह से इन 13 हिस्सों को इसमें रखा गया है और सबके नंबर मुख्तलिफ रखे गए हैं ताकि हम ईज़िली सबकी पहचान कर सकें। और इस 13 हिस्सों के अंदर एक पूरी साइंस छुपी हुई है और हर एक नंबर का एक अलग अलग मतलब होता है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उस वक्त शनाख्ती कार्ड का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, बल्कि इसकी जगह PIS का निज़ाम था, जो पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने शुरू किया था। लियाकत अली खान ने PIS का मुसलमान महाजरीन के लिए ये निज़ाम नाफिज किया था जिससे उनकी शनाख्त हो सके और उनकी पहचान हो सके। इसी निज़ाम के तहत 1965 के सदारती इंतखाबात कराए गए थे। इस निज़ाम का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास था। 1970 के भी आम इंतखाबात इसी निज़ाम के ज़रिए कराए गए थे। 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो फिर एक बहस छिड़ गई कि अब इस वक्त पाकिस्तानी कौन है और कौन पाकिस्तानी नहीं है। फिर ऐसे में शनाख्ती कार्ड लॉन्च करने का फैसला किया गया था। भुट्टो हुकूमत ने फिर इस कौमी शनाख्ती कार्ड को असेंबली में मुतारिफ कराया। 1973 में फिर शनाख्ती कार्ड लागू कर दिया गया हर पाकिस्तानी पे और फिर इसी से इंतखाबात की भी तैयारी की गई। और साथ ही इसमें हर शहरी के लिए तस्वीर भी लगाई गई ताकि उसकी पहचान होना शुरू हो जाए कि ये इसका ही शनाख्ती कार्ड है। तस्वीर वाला शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में सबसे पहले जिस शख्सियत को दिया गया था वो भुट्टो साहब थे। आपने अपने दादा दादी, नाना नानी या पुराने बुजुर्गों के कार्ड देखे होंगे, तो वो 11 हिस्सों पे मुश्तमिल होते थे और उस पे जो डेटा मौजूद होता था उसको हाथ की लिखाई से पूर किया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद दौर चेंज हुआ और डिजिटल दौर आ गया था। उसके बाद फिर दौर चेंज हुआ और डिजिटल दौर आने लगा। उसके बाद 21वीं सदी के अंदर डिजिटल दौर का इनकलाब बर्पा हुआ। ऐसे में कौमी शनाख्ती कार्ड को फिर डिजिटल करने का फैसला किया गया। इसी के नतीजे में फिर सन 2000 के अंदर नादरा का इदारा कायम किया गया। उसके बाद नादरा ने फिर शहरियों को कंप्यूटर वाइज शनाख्ती कार्ड जारी करना शुरू कर दिए। और फिर ये कंप्यूटर वाइज शनाख्ती कार्ड 13 हिस्सों में मुश्तमिल होता है और इन 13 हिस्सों को 3 हिस्सों में मुश्तमिल किया जाता है। पहले हिस्से में 5, दूसरे हिस्से में 7 और तीसरे हिस्से में 1 शामिल किया जाता है। शुरू के शनाख्ती कार्ड के 5 हिस्सों की अलामत यह है कि वो शहरी की रिहाइश की इंफॉर्मेशन फराम करते हैं। मिसाल के तौर पे शुरू के 5 हिस्से जो होते हैं वो 1 से 5 तक है। इन 5 हिस्सों में जो शुरू का एक हिस्सा इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से होते हैं। यानी कि शुरू के जो 5 हिस्से हैं उसमें अगर शुरू में 1 लिखा हुआ आता है तो वो खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं। इसी तरह आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर अगर एक हिस्से के बाद दूसरे से शुरू हो रहा है यानी कि 2, तो आप कबायली इलाके से बिलोंग करते हैं। और पंजाब के लिए 3, सिंध के लिए 4, बलूचिस्तान के लिए 5, इस्लामाबाद के लिए 6 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 7। 7 का हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपके शनाख्ती कार्ड के 13 हिस्सों में से दूसरे नंबर पे अगर 2 लिखा हुआ है तो यानी कि आपका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। और 6 का हिस्सा मुल्तान डिस्ट्रिक्ट को आपका ताल्लुका
ذریعہ بناتا ہے۔ پہلے 13 ہندسوں میں سے جو 3 ہندس ہیں وہ آپ کے ضلع، یونین اور کونسل کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلے ہندسوں کے بعد 5 ہندسوں کے بعد ڈیش آتا ہے، اس کے بعد 7 ہندسے آتے ہیں جس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ 7 ہندسے آپ کے خاندان کے نمبر کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ 7 ہندسے اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو آپ کے خونی رشتے ہوں ان کو یہ ظاہر کریں، یعنی ماں باپ، بہن بھائی اور وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا اسے یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کسی خاص وجہ سے 7 ہندسے استعمال نہیں کیے گئے ہیں بلکہ یہ رینڈملی ایڈ کیے گئے ہیں۔ اور پھر ان 7 ہندسوں کے بعد ایک اور ڈیش ہوتی ہے جس کے بعد ایک ہندسہ آتا ہے، اور یہ آخری ہندسہ جو ہوتا ہے یہ آپ کی جنس کو اظہار کرتا ہے، یعنی کہ اگر طاق ہے تو وہ مرد کے لیے اور جفت ہے تو وہ عورت کے لیے، یعنی کہ 1 3 5 7 9 یہ مرد کے لیے، اور 2 4 6 8 یعنی کہ جفت عدد یہ عورت کے لیے ایڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کے شناختی کارڈ کے 13 ہندسوں میں سے جو آخری والا نمبر ہے اس سے آپ کی شناخت ہوتی ہے، آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ جی دوستو، تو امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت پیاری لگی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ اسے لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، واچ کریں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا پیار دیتے رہیے۔ اللہ حافظ۔